हे महाप्रभु, मैं ये धन आपके संरक्षण में छोड़कर जा रहा हूँ। आप इसका ध्यान रखना, मैं बाद में आऊंगा लेने। मैंने ध्यान नहीं दिया और किसी ने उसकी पोटली चुरा ली। कौन चुराएगा यहाँ से पोटली? उससे पूछे। जगन रुक! जगन रुक! जगन रुक! हाँ। ये क्या किया? तुझे चूहा बना दिया ताकि तू उनसे पोटली के बारे में पूछ सके, और अब मैं अदृश्य बन गया हूँ ताकि चूहे मुझे देख के फिर से भाग न जाए। अब वो मुझे नहीं देख सकते। चल चल जल्दी। सुनिए। स्वर थोड़ा कड़क कर। सुनो। आ गए, चूहों के राजा आ गए। अब पूछ उसे। मंदिर के पीछे से एक पोटली खो गई है। क्या तुम में से किसी ने देखी है वो पोटली? हाँ हाँ चूहों के राजा जी, वो पोटली हम भोजन समझ कर ले आए थे, पर उसमें भोजन था ही नहीं, तो हमने उसे फेंक दिया। फेंक दिया? कहाँ? उस पार। हाँ। वो रही पोटली, जा ले आ। मुझे नहीं लगता उसे पोटली देने की इच्छा है। मेरे भक्त के सामने मेरी नाक कट जाए, वो इच्छा है तेरी? पोटली खींच ले मुंह से। तू क्यों नहीं खींचता? हम दोनों एक ही काम करे, क्या लाभ? हाँ?
जगन, वैसे इसने ये पोटली यहाँ क्यों छुपाई? ताकि कोई इसका धन चुरा न ले। सुना है कल पुरी में एक चोर घूम रहा था। प्रभु, कल मेरी बेटी की शादी है और सारे गहने चोरी हो गए। पूरे जीवन की कमाई चोर ले गया। अब इसकी शादी कैसे होगी? बाबा, मेरा कोई भाई नहीं है। मैं प्रभु जगन्नाथ को ही अपना भाई मानती हूँ और देखना वो सब ठीक कर देंगे। कैसे पता नहीं, पर आप लोग ऐसे रोइए मत। जगन, कल रात जिसने धन छुपाया, कहीं वही चोर तो नहीं? तूने चोर के लिए मुझसे इतना सब करवाया? अभी तो और करना बाकी है। क्या? चोर के घर चोरी करना। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा। वो रही पोटली। कौन है? कौन हो तुम? क्या करने आए हो? सच बोल दे। हे भगवान, मैं वो पोटली चुराने आया हूँ। मूर्ख लड़के, चोर के घर चोरी करने आया है। तुझे लगता है कि तू सफल होगा? जगन्नाथ की कृपा से हाँ। ये तुम कैसे कर रहे हो? मैं नहीं, जगन्नाथ प्रभु कर रहे हैं। अब वो पोटली मुझे दे दो। नहीं, पहली बार इतनी बड़ी चोरी की है। अब मैं पूरी छोड़कर चला जाऊंगा और आराम से जीऊंगा। नहीं, मैं अपने भक्त को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? किसने मुझे पकड़ा हुआ है? तुम भूत हो क्या? जिसने तुम्हें पकड़ा है वो भूत से भी भयानक है। क्या बोल रहा है? वो एक बार पकड़ लेता है अपने भक्तों को तो कभी नहीं छोड़ता। कौन है? कौन है मेरी पीठ पर? हटो, हटो, जाने दो मुझे। बिल्कुल नहीं। उतारो मुझे नीचे, मुझे चक्कर आ रहे हैं। जानता हूँ। प्रभु सब जानते हैं और वो तुम्हें डराना ही चाहते हैं। हम पुरी में सिर्फ सच बताने आए थे और प्रभु जगन्नाथ के धाम में जल समाधि ले। बलराम, तू उस आदमी के पीछे जा। ये तो बड़े तेज है।
चतुर निकले ये दोनों, देखिए तो। बहुत बढ़िया अभिनय था। ये रहा तुम दोनों का इनाम। धन्यवाद मंत्री जी। आपका पुरी पर हमला करके राज करने का स्वप्न जल्दी पूरा हो। चल। अपना सारा धन हमें दे दो। बच्चों, अपने घर जाओ। हम छोटे हैं पर बड़े खोटे हैं। धन जाने दो मधु, प्राण बचाओ और भागो। नहीं, अभी हमें महल जाना होगा। तुम्हारे महाराज। महाराज, वो दो लोग आपकी प्रजा का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हाँ महाराज, और उनके आरोप सरासर झूठे हैं। हाँ महाराज, हम तो गरीब लोग हैं, पर आपके राज्य में कभी असुरक्षा नहीं हुई। मैं एक स्त्री होकर आपका गुरुकुल संभाल रही हूँ। आपने अपने राज्य के भविष्य को पढ़ाने का दायित्व मुझे सौंपा है। बाबा, आप मुझे अपनी बेटी को एक योद्धा की तरह प्रशिक्षण दे रहे हैं। हाँ महाराज, हमारे पिता आपके मंत्री थे और उनके देहांत के बाद आपने हमें संभाला। महाराज, मैंने आपको बचपन से देखा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रजा पे कोई संकट आए और आप पीछे हटे हो। और महाराज, आपने कभी छोटे बड़े में भेद नहीं किया। जब सब मेरे विरोध में थे, तब आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। आप सबके प्यार के लिए धन्यवाद। और आज मेरी प्रजा के दो लोगों ने मेरे सामने अपने प्राण त्याग दिए। मैं एक राजा के रूप में विफल रहा। अब मैं इस बोझ के साथ राज्य का कार्यभार नहीं उठा सकता। मैं आज शाम सूर्यास्त के साथ जल समाधि ले लूंगा। गजपति अब बातों से नहीं मानेंगे। अब उन्हें सच दिखाना पड़ेगा। सुन मेरी बात। जानते हो काका, महाराज चंपक लाल और मधु जी के परिवार को ढूंढ रहे हैं। वो उन्हें अपना आधा राज्य देना चाहते हैं। पता है काकी, महाराज चंपक लाल और मधु जी के परिवार को ढूंढ रहे हैं। वो उन्हें अपना आधा राज्य देना चाहते हैं। तुमने उस कादम्ब का पीछा करके बहुत चतुराई दिखाई बलराम। महाराज, आपको ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है। पुरी को एक अच्छे राजा की
आवश्यकता है। महाराज, आप हमको ऐसे अनाथ छोड़कर नहीं जा सकते। प्रभु जगन्नाथ है ना, ये उनका राज्य है, अब सब वही संभालेंगे। प्रभु, मेरा अंतिम दर्शन और प्रणाम स्वीकार करें।